राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उन लोगों को लेके चलते हैं, आपके कर्नाटक में भी आए थे, जिन लोगों ने भारत को तोड़ने में अपना योगदान किया है, वही राहुल गांधी के दाएं बाएं दिखते हैं और कर्नाटक में भी वही दिखे थे। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसलिए मित्रों, जब मैं आपसे चर्चा करता हूं तो कर्नाटक की संस्कृति, कर्नाटक का विचार, कर्नाटक का खान पान, कर्नाटक का कल्चर और कर्नाटक का विकास, ये अगर सुरक्षित है तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में सुरक्षित है। मैं यहां आपसे कुछ बातें देश की भी करना चाहता हूं और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश की प्रगति में कर्नाटक का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कर्नाटक के लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आज जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, आज जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट की, आज जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, आज जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो हम कर्नाटक के कंट्रीब्यूशन को कभी भूल नहीं सकते हैं। यह भी हमको याद रखना है। और जब मैं ये कह रहा हूं, आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले दिसंबर में यूपीआई का ट्रांजैक्शन 782 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए और 13 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। आपको जानकर के खुशी होगी कि यूपीआई के दुनिया में जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसमें 40% ट्रांजैक्शन भारत के हो रहे हैं, भारत के लोग कर रहे हैं। ये हमको ध्यान रखना होगा। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि यही कांग्रेसी साथी बोलते थे कि भारत के गांव में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। यही हमारे कांग्रेसी भाई बोलते थे कि यहां डिजिटल इंडिया कैसे होगा, यहां आधार को कैसे जोड़ा जाएगा, यहां आधार को कैसे साधारण आदमी लाभ ले सकेगा। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 लाख करोड़ रुपए आपके बैंक के खाते में पहुंचा दिए हैं। यह भी हमको ध्यान रखना होगा। यह विकास की एक नई कहानी है। 2014 में ऑप्टिकल फाइबर 350 किलोमीटर बिछा था, सिर्फ 350 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर। टुडे 2022 में 2,78,000 ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया है। यह भारत का बदलता भारत है। कितना? 2,78,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर भारत में बिछ चुकी है। मैं अगर बात करूं, आप लोगों के हाथ में मोबाइल है। 2014 में 92% मोबाइल बाहर से आता था, हम इंपोर्ट करते थे, 92%। Today I am happy to share with you that India is manufacturing, भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है। 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। इसको भी याद रखना होगा। 97। आप लोगों में कोई अगर स्मार्टफोन एप्पल ले तो उसका कवर पढ़ लेना। अब कवर पे ये नहीं लिखा हुआ है मेड इन चाइना, कवर पर लिखा है मेड इन इंडिया। आज इंडिया में एप्पल का मोबाइल बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है। यह भी हमको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हम 1 लाख करोड़ हम बेचते थे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आज हम 6 लाख करोड़ का सामान बेच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।